हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बहुत पहले सीजीएल का प्रैक्टिस सेट फुल 2 बुक का और अभी फ़िलहाल 1 बुक का कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। आज कुछ नया है। इसमें हम लोग जीएस पेपर का क्वेश्चन जानेंगे। जीएस पेपर में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन को जानेंगे। इसमें हम लोग आज का मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का क्वेश्चन जानेंगे। सबका क्वेश्चन 20-20 है। हिस्ट्री से 20 है, पॉलिटिकल से 20 है और ज्योग्राफी से 20 है। इस तरह की तैयारी करने से आपका जो जीएस का पेपर है वो इसकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इतिहास का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अजंता के अनेक चित्र किसके शासन काल में बनाए गए थे? ये जो अजंता है वो कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन से जिले में है? तो औरंगाबाद जिले में। कौन सा जिले में? औरंगाबाद जिले में। तो ये जो चित्र बनाए थे कौन किसके शासन काल में बनाए गए थे? तो गुप्त वंश के शासन काल में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता के गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं वो किससे संबंधित है? तो वो बुद्ध का जन्म, जीवन, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो क्या है? तो हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाला दार्शनिक सिद्धांत। ये जो उपनिषद है वो एक प्रकार का दार्शनिक सिद्धांत है। और उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? देख तो 108। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध तो किसके किसके बीच हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच। किसका किसका? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ये जो सिकंदर थे वो भारत कब आए थे? तो 326 ईसा पूर्व में ये भारत आए थे। और ये पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में क्या था? तो वो क्या था? पैसा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? तो ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? तो ग्रीक को। किसको? ग्रीक को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? वास्को डिगामा जो भारत आए थे वो कब आए थे? 1498 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ पे आए थे? तो कालीकट आए थे। और कालीकट में इनका स्वागत कौन किए थे? तो कालीकट के जो शासक थे जेमोरिन, उन्होंने ही इनकी स्वागत किए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो आखिरी शासक था वो इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया? तो भारत में अंग्रेज जो आए थे इन्होंने पहले किला कहाँ बनवाए थे? तो मद्रास में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत जब आज़ाद हुआ उस टाइम इस देश का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? तो वो किसने किया? लॉर्ड बेंटिंग ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो ये कब हुआ? 1885 में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? अगर इस तरह पूछा जाए तो
28 दिसंबर 1885 में मुंबई में, और मुंबई में फिर किस जगह, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका गठन किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब, 1940 ईस्वी में की थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था, 1954 में। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि पंचशील किस से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, तो वो कौन थे, लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता था। तो किसको जाना जाता था, नाडिया को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16, उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो सरोद के लिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17, बिरसा मुंडा झारखंड के क्या थे। ये जो बिरसा मुंडा थे तो वो झारखंड के क्या थे, आप लोग जानते ही होंगे, स्वतंत्रता सेनानी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, हिजला मेला कहाँ लगता है। ये जो हिजला मेला लगता है वो दुमका में, और किस नदी के किनारे लगता है, तो मयूराक्षी नदी के किनारे ये मेला लगता है। और मयूराक्षी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये देवघर में त्रिकुट पहाड़ से ये नदी निकलती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है। तो झारखंड की चित्रकला शैली कौन सी है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, जादू पेटिया। तो ये, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो झारखंड का जो पहले मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। लोग जानेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन लिए हुए हैं, और इसलिए अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन जाने। क्वेश्चन 21, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है, तो 180 डिग्री ग्रीनविच से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन रेखा समानांतर है। तो कौन सा रेखा समानांतर है अगर देखा जाए, तो अक्षांश। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बना है, ये सही है। ऑप्शन 2, जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है, ये गलत है। जीवाश्म की जो प्राप्ति होती है वो आग्नेय चट्टानों से नहीं, बल्कि खनिज तत्वों की प्रधानता से होती है। किसे, खनिज तत्वों से। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन 2 ही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 24, भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक है। तो उसका कारक क्या है अगर देखा जाए भूस्खलन, तो ऑप्शन ए, चट्टानों का खिसकाव, ये है। ऑप्शन 2, वनों का ह्रास, ये भी कारण है। ऑप्शन 3, भूगर्भिक हलचल, ये भी है। ये तीनों जो ऑप्शन है वो भूस्खलन उत्तरदायी का कारक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य रात्रि के सूर्य का प्रदेश किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। मध्य रात्रि के सूर्य का प्रदेश तो नॉर्वे को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है। तो पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव है वो किस भूखंड में स्थित है, तो अंटार्कटिका। कहाँ पे, अंटार्कटिका। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27,
विश्व में सबसे अधिक तांबा निकालने वाला देश, तो सबसे अधिक तांबा निकालने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो आप लोग जानते होंगे अहमदाबाद कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। तो वहाँ पे कौन सा द्वीप है? दमन एवं द्वीप। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पे है? तो सिक्किम राज्य में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो कौन से खनिज के लिए नहीं है? तो तांबा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? तो कौन सी जो नदी है पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? तो महानदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, तो भारत में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? जल विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो भारत में जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो कौन सा है? अरावली। और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। तो इसका जो आंसर होगा वो 4। और ये जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उस चोटी को कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो गुरु शिखर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 34, प्रदीप भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? तो वो कौन सा है? कृष्णा बेसिन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? 28वां। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो कौन से जिले? अगर झारखंड में जिला पूछा जाए तो चतरा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। इसमें कुछ क्वेश्चन झारखंड का भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके लिए फायदा ही है, क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो झारखंड का ही एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, तो झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो तापी विद्युत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये तिलैया डैम जो है वो कहाँ पे है? तो बराकर नदी में, और ये कहाँ पे है? कोडरमा जिले में बराकर नदी में बना हुआ है। और ये इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1953 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, कायुलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्यों में लगी हुई है? तो ये किस राज्यों में लगी हुई है? झारखंड में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान से इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हुए कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा विषय संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई, ये संघीय सूची का विषय नहीं है, बल्कि ये राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग का योजना आयोग जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसे दिया है?
तो ये अधिकार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 85, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, तो वो किसमें मिलती है? प्रस्तावना में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, ये जो हिंदी है वो क्या है? तो भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। हिंदी के बारे में कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 89, चुनाव आयोग है, ये जो चुनाव आयोग है वो किस प्रकार का संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। और इसका जो उल्लेख किया गया है वो 324 अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? ये जो निर्वाचन आयोग है ये किसके लिए चुनाव कराता है? तो सांसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में। किस राज्य में? पंजाब में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 92, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का संविधान डैश 1950 को लागू हुआ। तो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 85। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया है? तो किसको शामिल नहीं किया गया है? समाजवादी को शामिल किया गया है, पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये जो गरिमा है इसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को घोषित करता है। तो भारत को क्या घोषित किया है? राज्यों के संघ के रूप में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया। तो आपको पता है कि 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया, तो उसमें किसका प्रावधान था? जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो वो कौन सा? 42वें संविधान संशोधन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नंबर 99, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन 4 जो है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, ये संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 100,
भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। क्वेश्चन नंबर 100। तो टोटल क्वेश्चन 60 है, क्योंकि 20 हिस्ट्री, 20 पॉलिटिकल और 20 ज्योग्राफी का। और ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें सिर्फ करंट को शामिल नहीं किए हैं। तो आप लोग करंट को एडुटेरिया या फिर कोई भी ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से करंट को आप पढ़ सकते हैं। बाकी बात, आप इस तरह की भी तैयारी करेंगे तो आपका जीएस का पेपर बहुत अच्छा से होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग पसंद करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।